हुकूमत और JUI मदारस बिल पर आमने सामने। वज़ीर-ए-आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ का सरबराह JUI से राबिता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जो बात हुई उस पर अमल नहीं हुआ, एक फ़ोन कॉल पर किस तरह एतबार कर लूँ। अपने टारगेट से पीछे नहीं हटेंगे। लॉन्ग मार्च का अभी फैसला नहीं किया। JUI की मदारस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर करने के लिए 8 दिसंबर की डेडलाइन। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला आईनी कमेटी करेगी। जुडिशल कमीशन इजलास में 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तज़किरा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुखालिफत की। कहा, दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन की अक्सरियत की चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की हिमायत। तैनाती के लिए रूल्स बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। जस्टिस जमाल मंदुखेल सरबराह होंगे। कमेटी 15 दिसंबर तक रूल्स का मुसवदा तैयार करेगी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन और जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रुकन मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती 10 दिसंबर, सिंध हाई कोर्ट में तैनाती 21 दिसंबर तक मौखर। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ सियासी दर्जा हरारत बढ़ा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तय हुआ था कि मदारिस वाला मामला भी हल होगा। मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। मौलाना से वादा खिलाफी वज़ीर-ए-आज़म और सदर दोनों तरफ से हुई। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना से बात हुई है, उनका गिला ख़त्म हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई तो वो भी नाकाम होगी। किसी भी सियासी तनाज़े का हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग है। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि वर्कर्स को एहतजाज के लिए तैयार रहने का कह दिया है। 1-2 दिन और गुजर गए तो वर्कर्स चार्ज हो जाएंगे। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में कहा, PTI के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं मगर अपने वर्कर्स को PTI के धरने का ईंधन नहीं बनने देंगे। बुशरा बीबी ने कहा, डी चौक में मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। डी चौक से ना जाने पर मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। जो लोग रोड खाली कर रहे थे वो भी गवाह हैं। समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। भागने वाली नहीं, बानी PTI के लिए निकलने वालों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बुशरा बीबी डी चौक में अकेले छोड़कर जाने का शिकवा कर रही थी। बीबी कारकुनों को अकेला छोड़कर खुद चली गई। वज़ीर आला ने दावा किया था कि बानी PTI को वापस लेकर ही जाएंगी। दोनों अकेले वापस भाग खड़े हुए। लगता है वज़ीर आला ने बुशरा बीबी को बानी चेयरमैन मान लिया था। PTI सूबाइयत को हवा न दे, सूबाई हुकूमत आजकल बुशरा बीबी चला रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी क़ुव्वतों में बातचीत मसाइल से निपटने का सबसे मौसर तरीका है। बातचीत से सियासी इत्तफ़ाक़ राय और इस्तेहकाम मिल सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का APC बुलाने के इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतहा पसंदाना सियासत में मसरूफ़ है। उन्होंने एक दिन भी आवाम की खिदमत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मदद के बगैर भी आवाम के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। शादी करना और महंगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शादी की तकरीबात पर 20% तक विद होल्डिंग टैक्स नाफिज। फाइलर को 10 और नॉन फाइलर को 20% टैक्स देना होगा। शादी हॉल में तकरीब पर टैक्स लिया जाएगा। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन ने कहा, विद होल्डिंग टैक्स का शादी हॉल मालिकान से ताल्लुक नहीं, हॉल के किराए के अलावा टैक्स लिया जाएगा। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 10 दिसंबर को केस सुनेगा। मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 9 दिसंबर को समाअत होगी। 8 फरवरी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 10 दिसंबर को होगी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर।
वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। 80,000 लोग शहीद और मईशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2018 में नासूर पर काबू पा लिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने अब दोबारा सर उठा लिया। हुकूमत और अफवाज का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुख्ता अज़्म है। अफसरान और जवान मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। मुल्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में 188 मुकदमा दर्ज। वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बानी PTI के खिलाफ FIA में 7 और नैब में 3 मुकदमा ज़ेर इल्तवा। बानी PTI की बहन ने मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त दायर की थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी अदालत पेश न हुई, वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। नौजवानों को तरक्की करते और रोजगार कमाते देखना चाहते हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। मसाइल मौजूद हैं, बेहतरी की गुंजाइश है। कुछ लोग खवातीन को तरक्की करते नहीं देखना चाहते। ऐसी सोच रखने वाले हमारे और हमसाया ममालिक में मौजूद हैं। खवातीन वज़ीर आज़म बनना चाहें तो 1 नहीं 2 बार बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो का तस्करा करते हुए आबदीदा हो गए। लाहौर और मुल्तान में कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स 24 घंटे खुल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स का वक्त रात 10 बजे तक करने का इजहार नाराज़गी। इस मौके तदारुक का केस जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया। अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया? यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। अदालत के फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की स्पीड कम होने पर जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला और IT को नोटिस जारी। जस्टिस कामरान हयात ने कहा, लैंडलाइन काम करता है लेकिन स्लो है। मोबाइल कंपनीज का इंटरनेट ज़्यादा मुतासिर है। लाहौर इस्लामाबाद पेशावर के लिए बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। कराची इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स पर गैर कानूनी तामीरात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मारगला हिल्स पर तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मोनाल के लिए था? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अदालत ने मारगला हिल्स में तामीरात के हवाले से उसूल तय कर दिया। CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मारगला हिल्स में हुई, सोच नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त शमसी तवानाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से 1 लाख सारिफीन मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब में माहाना 200 यूनिट तक सारिफीन को शमसी तवानाई सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के वसाइल सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर अब गवर्नर नहीं, वज़ीर आला होंगे। जामियात तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर। वाइस चांसलर के तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला को मिल गया। वज़ीर आला एकेडमिक सर्च कमेटी के तजवीज़ करदा 3 नामों में से वाइस चांसलर तैनात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे में अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर को इजलास क्यों बुलाना पड़ा? ये एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है।